आईपीएल 2026 का 56वां मैच। और क्या गजब का मैच था ये। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद की भिड़ंत, जहां एक टीम शुरुआत में ताश के पत्तों की तरफ बिखरती दिखी और फिर एक ऐसा जादुई कमबैक हुआ जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की थी। आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी पारी की उस रोलर कोस्टर राइड को डिकोड करेंगे। चलिए सीधा मैदान के एक्शन पर चलते हैं। बोर्ड पर लगे 168 रन, वो भी 5 विकेट के नुकसान पर। ये एक बढ़िया फाइटिंग टोटल लगता है ना। लेकिन असली सस्पेंस तो ये है कि गुजरात टाइटंस ने पूरे सीजन का अपना सबसे खराब पावर प्ले खेलने के बावजूद ये स्कोर खड़ा कैसे कर दिया। शुरुआती ओवर्स में पूरी तरह से लड़खड़ाने के बाद 168 तक पहुंचना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो आइए समझते हैं कि यह सब मुमकिन कैसे हुआ। एक्ट 1, टाइटंस का रॉकी पावर प्ले स्टार्ट। कहानी की शुरुआत में हालात कितनी तेजी से बिगड़े इस टाइमलाइन को देखकर एकदम साफ हो जाता है। महज 2.2 ओवर्स में प्रफुल्ल हिंगे की आग उगलती गेंदबाजी के सामने कप्तान शुभमन गिल सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। और इससे पहले की टीम संभल पाती 5.1 ओवर्स में सुपरस्टार जॉस बटलर भी सिर्फ 7 रन बनाकर चलते बने। छठा ओवर खत्म होते होते टीम अपने इस सीजन के सबसे लोएस्ट पावर प्ले स्कोर पर संघर्ष कर रही थी। हिंगे में सनराइजर्स को वो ड्रीम स्टार्ट दिला दिया था जिसकी हर टीम को तलाश होती है। और 5.1 ओवर्स में जॉस बटलर का जो विकेट गिरा वो तो फुल ऑन ड्रामा था। दैट्स एन एक्सीलेंट रिव्यू। कमेंटेटर्स के ये शब्द उस पल के रोमांच को एकदम परफेक्टली बयां करते हैं। बटलर ने एक स्कूप शॉट खेलने की कोशिश की, अंपायर ने नॉट आउट दिया, लेकिन सनराइजर्स ने एक शार्प रिव्यू लिया और फिर अल्ट्रा एज पर एक बड़ा सा स्पाइक। बटलर आउट और स्टेडियम में एकदम सन्नाटा छा गया। एक्ट 2, सुदर्शन ने संभाली पारी। अब ऐसी सिचुएशन में पारी को डूबने से बचाने के लिए एक सॉलिड पार्टनरशिप की सख्त जरूरत थी और यहीं एंट्री होती है निशांत सिंधु की। सिंधु ने महज 14 गेंदों में 22 रनों की तेज पारी खेलकर एक जबरदस्त काउंटर अटैक किया, जिसमें वो 85 मीटर का लंबा छक्का भी शामिल था। दूसरे एंड पर साई सुदर्शन ने एंकर का रोल एकदम परफेक्शन के साथ निभाया। इन दोनों ने मिलकर न सिर्फ प्रेशर कम किया बल्कि पारी को एक नई जान दे दी। वैसे सिंधु के इसी काउंटर अटैक के बीच एक ऐसा मोमेंट भी आया जिसने मैच की इंटेंसिटी को और बढ़ा दिया। नियरली अ कंटेंडर फॉर कैच ऑफ द सीजन, प्रफुल्ल हिंगे ने थर्ड मैन बाउंड्री पर हवा में जो हैरतअंगेज डाइव लगाई वो सच में अनबिलीवेबल थी। कैच भले ही हाथों से छिटक गया, लेकिन उनके उस सुपरमैन एफर्ट ने निश्चित रूप से 4 रन बचाए और स्टेडियम में बैठे हर फैन की धड़कनें तेज कर दी। अब वापस लौटते हैं साई सुदर्शन पर, जिनकी टेक्निकल ब्रिलियंस की बात किए बिना ये चर्चा अधूरी है। 8.4 ओवर्स में शाकिब हुसैन की गेंद पर उन्होंने जो शॉट खेला उसे क्रिकेट की डिक्शनरी में निस्संदेह द परफेक्ट कवर ड्राइव कहा जा सकता है। गजब का बैलेंस और एकदम सटीक टाइमिंग। वो सिर्फ एक चौका नहीं था बल्कि एक मैसेज था कि सुदर्शन अब क्रीज पर पूरी तरह से कंट्रोल में है। और उनकी इसी शानदार कंसिस्टेंसी का फाइनल रिजल्ट था ये नंबर 61। सुदर्शन ने अपनी टीम के लिए 44 गेंदों में 61 बहुत ही क्रूशल रन बनाए। ये कोई नॉर्मल 50 नहीं थी। ये वो चट्टान थी जिसने गुजरात टाइटंस को उस पावर प्ले वाले तूफान से निकालकर एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। एक्ट 3, सुंदर का स्पेक्टैक्युलर लेट फ्लरिश। तो यहां सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि मैच का मोमेंटम असल में शिफ्ट कैसे हुआ। सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर के बीच जो 60 रनों की पार्टनरशिप हुई वो इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस एक स्टैंड ने सनराइजर्स के गेंदबाजों के हाथ से पूरा कंट्रोल छीन लिया और सारा का सारा प्रेशर वापस फील्डिंग कर रही टीम पर डाल दिया। और ये बात वॉशिंगटन सुंदर की बैटिंग से एकदम क्लियर हो जाती है। उनकी बाउंड्रीज का ब्रेकडाउन बड़ा दिलचस्प है। 7 करारे चौके, एक गगनचुंबी छक्का और विकेट्स के बीच उनकी कमाल की रनिंग। इसी अग्रेसिव और स्मार्ट बैटिंग की बदौलत सुंदर ने सिर्फ 33 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली और टीम के रन रेट को मानो पंख लगा दिए। 18.5 ओवर्स का वो मोमेंट जब सुंदर ने ईशान मलिंगा की गेंद पर शानदार स्कूप शॉट मारा और गुजरात टाइटंस के 150 रन पूरे। अहमदाबाद के स्टेडियम में जो टेंशन का माहौल था वो अचानक एक जोरदार शोर में बदल गया। 150 का वो आंकड़ा महज कुछ रन नहीं थे, वो इस बात का सबूत था कि टाइटंस ने इस हारी हुई बाजी में क्या गजब की वापसी की है। इसके बाद आखिरी ओवर में जो ड्रामा हुआ वो किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं था। शाकिब हुसैन के उस ओवर की हर गेंद पर कहानी पलट रही थी। 19.3 ओवर्स में सुंदर अपनी बेहतरीन हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं। ठीक 2 गेंदों बाद 19.5 पर एक शानदार कैच के चलते वो आउट हो जाते हैं। और फिर
आखिरी गेंद पर आते हैं राहुल तेवेतिया, जो अपनी पहली ही बॉल पर एक परफेक्ट बाउंड्री लगाकर पारी को एक शानदार फिनिश देते हैं। फाइनल टैली और टेकअवेज। अब अगर ब्रॉडर स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये सिनेरियो बड़ा इंटरेस्टिंग है। गुजरात टाइटंस आमतौर पर अपने बॉलिंग फर्स्ट वाले ब्लूप्रिंट के लिए जानी जाती है, लेकिन यहां उन्हें टारगेट सेट करना पड़ा। मतलब अब 168 रनों को डिफेंड करने का पूरा प्रेशर उनके गेंदबाजों पर था, और उधर डैनियल विटोरी अपनी सनराइजर्स की बैटिंग यूनिट पर पूरा भरोसा जता रहे थे, जिससे ये कॉन्टेस्ट सामरिक रूप से और भी ज्यादा मजेदार हो गया। तो अब इस कमाल के कमबैक के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट के इस तेज तर्रार दौर में 168 का स्कोर डिफेंड करने के लिए काफ़ी है? टाइटंस ने अपने सबसे खराब पावर प्ले के बाद जो फाइट बैक दिखाया वो यकीनन काबिल तारीफ है, लेकिन क्या सनराइजर्स की खतरनाक बैटिंग लाइनअप के सामने ये स्कोर टिक पाएगा? यही वो सवाल है जो इस मैच को एक रियल ब्लॉकबस्टर बनाता है।